जय हिंद प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि मैं कॉन्सेप्ट की कई सारी वीडियो पहले से ऑलरेडी बना रखा हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे किस पर आधारित है? आय, व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न है। मतलब ये किस पर आधारित है? जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित प्रश्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे तो ध्यान से समझो। पहले आपको बता दूं आय बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर आय बराबर जो होता है वो होता है व्यय और प्लस बचत। आय बराबर यही होता है, व्यय कितना है और बचत कितना किया है। ठीक है। अब जैसे मान लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग। अब देखो जैसे ही भाग में आ जाता है क्वेश्चन तो इसको आप समझ जाएंगे कि जैसे जितने का भाग दिया है मतलब टोटल मूल फ्रैक्शन ये होता है, मूल वैल्यू ये है और ये कितना जो है उस पर खर्च या बढ़ा है घटा है वो ऊपर होता है। मूल वैल्यू नीचे, घटा बढ़ा ऊपर। तो यहाँ कह रहा 2/3 भाग खर्च करता है। इसका मतलब अगर उसकी कमाई मान लेते हैं 300 रही होगी, 300 रुपये अगर वो कमा रहा है तो 2 भाग खर्च करता है। खर्च करने का मतलब कि वो जो है 200 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब 300 कमा करके 200 रुपये वो खर्च कर रहा है। आगे कह रहा कि यदि इसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, मतलब इनकम में कितने की वृद्धि, तो कहेंगे सर 14% की वृद्धि। अब 300 का ऐसे आप 14% निकाल लोगे तो वैसे इसको आप ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा 42। मतलब कि 42 रुपये की इसकी वृद्धि हो गई इसके इनकम में। तो क्या लिख दिया 342। ठीक। अब कह रहा है और व्यय में 20 की वृद्धि हुई। मतलब जो इसका एक्सपेंडिचर था उसमें कितने की वृद्धि हुई 20 की। अब यहाँ 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40 आएगा। तो ऐसे निकाल के देख लिया करो 200 अपॉन 20 अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 दूनी 40। तो 20% की वृद्धि का मतलब कितना आ गया 40। तो अब बताओ इसकी व्यय कितना हो गया 240 हो गया। कमाई 342, व्यय इतना। तो अच्छा इसमें बचत कितने का रहा होगा 300 कमा के 200 का, तो 100 का। अच्छा यहाँ बताओ क्या हुआ, तो 342 में से 240 निकाल दोगे तो वही उसका बचत है। तो 342 माइनस 240, 2 जीरो और 1, मतलब कि 102 रुपये। यानी इसकी पहले बचत कितना था 100 रुपये, अब इसकी बचत 102। पूछा क्या है आपसे, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले कमा रहा था 100, अब कमाने लगा 200, 102। तो अब 2 की वृद्धि हुई कितने पे 100 पे। तो आप कहेंगे 100 पे कितना, तो ये कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी पे कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय। जो क्वेश्चन कहेगा आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। देखो पहले क्या बोला, जो उसका व्यय है मासिक व्यय उसके मासिक बचत से 40% अधिक है। तो पहले आप लिख लो, क्या लिखो, आय कितनी है। तो आय बराबर आपको बताया क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यही ना बताया आपको। तो ये लिख लो, आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब कह रहा है जो मासिक व्यय है उसकी बचत से कितना अधिक है 40% अधिक है। तो बचत मान लो अगर 100 होगा, अगर उसकी बचत कितनी है 100, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 140। इसका 40% 140। ठीक। तो इसकी कमाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 240 हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है, आय में मतलब इनकम में 40 की वृद्धि, 40 की वृद्धि का मतलब आप कहेंगे कि सर 96 होगा। करके देख लो, 240 में 40 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 जीरो से 4 16,
और 4 में 8 1 9 96। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जोड़ लो तो 6 हो जाएगा, और यहाँ ऐसे जोड़ लो 24096। तो कितना 6 और 9 4 13 और 3 336। तो आप यहाँ लिखोगे 336। ये इसकी इनकम में बढ़ोतरी है। और क्या, और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। तो व्यय कितना है, तो यह है, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 60% की। तो 60% मतलब कितना हो जाएगा, 140 का 60%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो आप कहेंगे 14 छक 84। अब इसमें जोड़ दोगे तो आप 140 प्लस 84, तो आप कहेंगे 4 8 4 12 2 और 2 224। यानी इसका व्यय कितना आ गया, अब बढ़ने के बाद 224। तो बचत कितने का होगा, तो घटा दो। तो ऐसे 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 1। अब देखो इसकी बचत कितने की बढ़ गई, तो 12 रुपये बढ़ गया। देखो 100 से 112 हो गया। आगे कह रहा है, तो वह एक महीने में इतने रुपए अधिक बचाता है। कितने रुपए एक्चुअल में बचा रहा है, 100 से 12, यानी 12 रुपये, 12 यूनिट बढ़ गया था। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2070 रुपये। देखो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 2070। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2070 अपॉन में 12। और कितने का पूछा है, उसका प्रारंभिक खर्च रुपए में, मतलब आपका 140। प्रारंभिक खर्च कितना था, 140 रुपये पूछा था। ठीक है, अब देखो काट दो 2 के टेबल में, 4 के टेबल में काटते हैं 2 के टेबल में 6 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 70। 2 के टेबल में 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 35। और 3 के टेबल 3 छक्के 18 और 3 नंबर 27 और 0, यानी आप कहोगे 690 इंटू 35। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा कितना, 24,150। और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी इनकम और व्यय एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में हमें लिख के बताएंगे, या जो उसमें आपको सुधार करना होगा वो हमें बताएंगे, हम उसमें सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की वीडियो में। जय हिंद, लव यू, टेक केयर।